हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ एक्चुअल स्ट्रैटेजी जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है इस पिक्चर को, बट आई वांटेड टू मेक यू क्लियर कि मैं बना दूँ वीडियो ताकि तुम समझ भी जाओ अच्छे से। ठीक है, ऐसे वीडियो पिक्चर डाल देना एक बार वो एनफ नहीं रहेगा, तो एक बार मैं समझा देती हूँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। फिजिक्स के लिए लेक्चर देखो, ठीक है, तुम्हारे एक्चुअल नोट्स ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे, या फिर तुम अगर लाइव लेक्चर देख रहे हो तो उसी दिन शाम को जाके कहीं पास वाले साइबर कैफे से प्रिंट करा लो। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने मान लो 4 लेक्चर हो गया किसी एक चैप्टर का, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का 4 लेक्चर हो गया। ठीक है, तो तुम क्या करो ना कि 4 लेक्चर का तुम एक साथ जाके प्रिंट आउट निकलवा लो और तुम एक बार उसको देख लो। तुम्हारा मल्टीपल रिविजन ऐसे होते रहेगा। तुमने नोट्स प्रिंट आउट करवा के घर पे लेके आए और तुम एक बार देख लिए कि अरे क्या क्या है। और बाकी तो तुम लाइव लेक्चर देख रहे हो फिजिक्स का, लेकिन यार तुम लाइव लेक्चर ही देखना, ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। तो लेक्चर तुमने देखा, उसके बाद तुम रफ नोट्स तो बना ही रहे हो। रफ नोट्स मतलब जस्ट ऐसे ही रैंडम तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सर कोई फॉर्मूला लिखवा रहे हैं तुम वो लिख लिए, ऐसे ही मतलब रैंडम, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिखा है एकदम ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद तुमने रफ नोट्स बना लिया, उसके बाद मोस्टली क्वेश्चंस करो उसमें से, उसके बाद लिखते रहो ताकि दिमाग में बैठे। अगर तुम देखते रहोगे ना लेक्चर तो तुम्हारे दिमाग में उतना कुछ नहीं बैठने वाला है, अगर लिखोगे ना तो याद रहता है लिखने से। ठीक है, ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, ऐसे ही देखो एक A4 शीट लो, तुम इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो, जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे भी शेयर कर रखा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में एक A4 शीट लिया तुमने, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में तुम्हारा लेक्चर 1 का सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स तुम्हारा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा अगर कोई जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम मान लो कोई क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो तो उसको भी तुम शॉर्ट नोट में लिख लो। अब शाम हुआ, तुमने लाइव लेक्चर देखा, मान लो 4 दिन तुमने ऐसे ही किया और 4 दिन के बाद तुमने सारे नोट्स के जाके प्रिंट आउट करवा लिए, है ना, और तुम उस नोट्स को भी एक बार देख लो, तो तुम्हारा कितने बार रिविजन हो गया। तुम देखो, एक बार तुमने जब शॉर्ट नोट्स बनाया, दूसरी बार जब तुमने नोट्स हाफ अवे प्रिंट करवा लिया, तो 2 बार तो रिवीजन, या फिर 3 बार कह लो, तुम्हारा रिवीजन तो ऐसे ही हो गया है ना। उसके बाद जितने क्वेश्चंस हो सके यार उतने सॉल्व करते रहो। ठीक है, तुमको DPP मिल रहा है तुम वो सॉल्व करो। और केमिस्ट्री की बात करें हम, केमिस्ट्री में फिजिकल की देखो, फिजिकल में बात करें तो सेम एज फिजिक्स, इसी की तरह करना है सेम, और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना है। बाकी इनऑर्गेनिक का बात करें तो कम से कम इसका नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि ये रटने वाला है। ठीक है, और रटने वाला तो बायो भी है, मतलब बायो में समझने की भी चीज़ है। देखो यार, रटने वाली तो हम सही में, ये बात तो है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो रटने वाली जैसे कोई चीज़ नहीं होती, इसमें हर जगह समझने की होती है। अगर तुम समझ लेते हो अच्छे से तो रट्टा मारना भी आसान हो जाता है, तुम बिना समझे रट्टा नहीं मार सकते, ये फैक्ट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। लोग कहते हैं ना कि इनऑर्गेनिक बायो ये सब रट्टे हुए, नहीं, जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुमको याद कैसे रहेगा अच्छे से, ये भी तो सोचो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स भी कम है यार, है ना, तो इसमें कम से कम तुम नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि चैप्टर्स कम है। ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें भी तुमको नोट्स प्रिंट आउट करवाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम ऑर्गेनिक के लिए तो नोट्स एकदम प्रिंट करवा लो। ठीक है, प्रिंट करवा के एक्चुअल नोट्स यहाँ पे भी मैंने लिख रखे हैं, प्रिंट करवा के रख लो। और तुमको इसमें क्या करना है, इसमें तुमको ऐसे शॉर्ट नोट नहीं बनाना, तुमको ना एक रिएक्शन का मैप बना लेना है कि क्या कैसे हो रहा है, चार्ट्स बना लो ताकि अच्छे से तुमको याद रहे, है ना। तो तुमको इसमें ये करना है। ठीक है, लेंथी नोट्स नहीं बनाना है, जस्ट चार्ट बना लो तुम, 1 2 3 4 पेज का किसी एक चैप्टर का। चार्ट्स में ही हर चीज़ तुम्हारा होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग उसमें होना चाहिए। तुम साइड में कहीं जो स्टिकी नोट आता है, तुम अगर तुमको क्वेश्चन लिखना है तो तुम वहीं पे साइड में चिपका के तुम उस पर क्वेश्चन लिख लो जो तुमसे नहीं बना था। ठीक है, ओके, रही बात बायो की, तो बायो में भी एक्चुअल नोट्स प्रिंट करवा लो। अब इसमें देखो मैंने क्या किया है, अब तुम किसी का नोट्स बनाना चाहते हो तुम बनाओ, नो इशू। और तुम, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, क्योंकि एज यू नो हम लोग नीट एस्पिरेंट है, तो बायो हमारी फेवरेट सब्जेक्ट होती है, मतलब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की, तो बायो हो जाता है ईजिली। तो किसी किसी का तुम नोट्स प्रिंट आउट करवा लो, और किसी किसी का अगर मन है तो लिखो। ठीक है, लिखो भी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, मॉलिक्यूलर, तो ये सब चीज़ें ना कि लिखोगे तो याद होगा, क्योंकि ये थोड़ा याद करने वाला पार्ट है ना। उसके बाद से जब ये सब हो जाए तो NCERT की रीडिंग तुम मल्टीपल टाइम्स करो। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स तुम NCERT की रीडिंग करो। उसके बाद NCERT बेस्ड क्वेश्चंस तुम सॉल्व करते रहो बायो में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लेक्चर पर डे सिनेरियो। जैसे कि मैंने तुमको बताया, मेरे अगर तुम फर्स्ट वीडियो में जाकर देखोगे तो उस पर मैंने हर चीज़ बता रखा है कि मेरा क्या कंप्लीट हुआ है क्या नहीं कंप्लीट हुआ है। तो फिजिक्स मैंने ना, मतलब जितना सर ने कराया है उसका 50% तो मैंने कर रखा है। तो इसके लिए मैंने फिजिक्स में क्या किया है कि पर डे मैं एक लेक्चर जो करंट में चल रहा है, करंट में, बैकलॉग को अभी नहीं, क्योंकि मैंने फिजिक्स का कर रखा है कुछ। ठीक है, तो फिजिक्स का मैं डेली सर के साथ मेरे को चलना है। और बायो में क्या करना है कि मैं डेली 4 लेक्चर करूँगी, क्योंकि मुझे यार अगर इतना करना है ना
तो सब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह लेके मुझे 12 से 13 घंटे की पढ़ाई या 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं उसका भी तुमको अपडेट देते रहूँगी कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हाँ यार, मतलब मेरा ये गोल है ना कि मेरा 90 मतलब बेसिकली 85 टू 90% मेरा होते ही रहे, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। और केमिस्ट्री क्या है, डेली मैं 1 या 2 लेक्चर, मतलब एक तो मस्ट है, ठीक है, 2 लेक्चर अगर हो तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा इसमें भी बैकलॉग है। तो अभी मैं करंट बेसिस पे चलूँगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं क्या करूँगी ना, मैं करंट बेसिस पे चलूँगी। सी देख रहे हो, सी बन गया। और बायो में डेली 4 लेक्चर करने। सो थैंक यू सो मच।